एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका एकमात्र संतान राधा थी। राधा ने बचपन से ही अपनी माँ के साथ बहुत प्यारी बिंदास ज़िंदगी बिताई थी। उसकी माँ ने राधा को सब कुछ सिखाया और उसे बिना किसी चिंता के बड़ा किया। रोज़ाना सुबह उठने के बाद राधा और उसकी माँ सबसे पहले गांव के मंदिर में जाते थे। उनके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उनके दिल में बहुत सारा प्यार और समृद्धि थी। माँ राधा को हमेशा सिखाती थी कि अगर तू सच्चे मन से किसी चीज़ को मांगेगी तो पूरे विश्व की सारी ताकतें तेरे साथ हो जाएगी। राधा बड़ी होने लगी और एक दिन उसे एक अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया गया। वहाँ जाने से पहले उसकी माँ ने उससे कहा, राधा तू बड़ी हो गई है, पढ़ाई में ध्यान देना और इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है। बस कभी भी अपने सपनों का पीछा मत छोड़ना। समय बीतता गया और राधा ने अपने अध्ययन में बहुत मेहनत की। उसके दिल में एक सपना था। वह एक दिन गांव के बाहर के शहर में अपने परिवार के साथ खुद के घर में रहेगी। उसकी माँ ने हमेशा उसे इस सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे बताया कि उससे ये साथ हमेशा उसके साथ होगा। एक दिन राधा की माँ बीमार पड़ गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और राधा ने अपनी माँ को खुद हॉस्पिटल पहुँचाया। उसकी माँ की स्थिति गंभीर थी और उसे लंबे दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस बीच राधा के पढ़ाई में अटकने लगा। राधा अपनी माँ को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे पता था कि उसकी माँ उसके साथ वैसा ही माहौल बनाएगी जैसे गांव में बनाती थी। उसे अध्ययन के लिए तैयार करने का वक्त नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वह अपने सपनों के पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। एक रात अस्पताल में रात के 2 बजे राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपने अध्याय में वापस ध्यान देने के लिए अपने सपने को नहीं छोड़ना चाहती। माँ ने प्यार से राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधा तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू कितना प्यार करती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तू मुझे छोड़कर जा सकती है। राधा को रोने का मन हुआ, लेकिन उसे अपने अध्ययन में वापस ध्यान भी देना था। उसने माँ के हाथों में अपने हाथ रखे और अपनी आँखों में आंसू छलकाए। माँ ने राधा को धीरे से एक झप्पी दी और कहा, बिल्कुल सही किया बेटा, तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करके वाली बेटी है। जा, मैं यहाँ ठीक हूँ, अपने ध्यान में ध्यान देना, तू मुझे गर्व होगा। राधा ने अपनी माँ को हंसते हंसते हुए देखा और उसका मन शांत हो गया। उसने अपनी माँ को किया और बदलने वक्त के साथ उसका सपना भी बदल गया। राधा ने अपने अध्ययन में पूरी दिल लगाकर पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से पास होने का प्यार और समर्थन पाया। उसके सपनों को पूरा करने का सफ़र कठिन था, लेकिन उसके माँ के वचनों ने उसे बड़े होने के लिए मजबूत बना दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा ने अच्छे अंकों से साथ उच्च शिक्षा पूरी की। वह शहर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में सफल हुई। राधा अपने सपनों को नज़दीक आ रही थी। एक दिन राधा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह एक अच्छी कंपनी में सीनियर मैनेजर के रूप में काम करेगी। वह अपने परिवार के लिए गरीबों से बाहर निकलेगी और खुशियों से भरी ज़िंदगी जीने लगेगी। राधा ने अपने सपनों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी माँ के प्यार और समर्थन ने उसे हर मुश्किल से लड़ना सिखाया। उसके दिल में एक खास जगह थी उसकी माँ के लिए, जो उसे हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रही। राधा ने सपने में उसे खुद के घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए देखा। उसने अपनी माँ को गर्व से भरी आंखों से देखा। उसे खुद पर गर्व था कि उसने अपनी माँ की सीखों को जीवन में उतारा और उसके प्यार और समर्थन का सदैव आभारी रहा। इस तरह राधा ने अपने दिल की सुनी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। उसकी माँ
ने उसे सच्चे दिल से सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा समर्थन और प्रेरणा मिलती है। राधा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ का प्यार और समर्थन हमारे जीवन में एक बड़ा बल होता है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य से कठिनाइयों का सामना करते हैं तो माँ के प्यार और आशीर्वाद से हमें ताकत मिलती है। हमेशा अपने सपनों का पीछा करना छोड़ें, क्योंकि हमारे सपने हमारे सच्चे मंजिल हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कहानी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।